सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, आप भले चंगे होंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो। वो महान परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है। और मैं आज विश्वास करता हूँ कि आज जो कुछ भी आप वचन को सुनोगे या समझोगे, मैं विश्वास करता हूँ कि आपके जीवन में बदलाव आएगा। परमेश्वर आपको छुएगा, परमेश्वर आपके जीवन को छुएगा और आपके जीवन को परमेश्वर बदलेगा। आइए हम पहले प्रार्थना करते हैं ताकि हमें परमेश्वर समझ दे, बुद्धि दे। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा। मेरे पिता, इस समय मेरे पिता परमेश्वर जो कुछ भी वचन को सीखते हैं, समझते मेरे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि जो कोई भी सुनेगा इस वचन को प्रभु, उनके जीवन में बदलाव आएगा मेरे पिता परमेश्वर। वो आशीष पाएगा परमेश्वर, वो बरकतों को पाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता। ये वचन उन लोगों, हर एक लोगों को छूने पाए जो परमेश्वर सुने और समझे मेरे पिता परमेश्वर। खुदा बाप, मैं अपने आप को तेरे पवित्र लोग में छुपाता हूँ प्रभु, तुमसे बात कर मेरे पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करता हूँ। तो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सब लोग को आशीषित करे। और आज जैसा हम देखते हैं कि कई लोग आशीष को नहीं पा पाते हैं, कई लोग छुटकारा नहीं पाते हैं, कई लोग कई प्रकार की बीमारियों के कारण चंगाई नहीं पाते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? हर एक इंसान प्रार्थना करता है, हर एक इंसान परमेश्वर से चाहता है कि वो प्रार्थना कर और परमेश्वर से आशीष पाए। लेकिन हमें किस रीति से प्रार्थना करना है, कैसे हमको प्रार्थना करना है ताकि हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुन सके। परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, परमेश्वर ने कहा। और उसने ये भी कहा कि जो तो अभी नहीं जानता है, ऐसी ऐसी बातें मैं तुझसे करूंगा और आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा, परमेश्वर चाहता है। तो हम ऐसी क्या प्रार्थना करें? क्या हम शास्त्रियों फरीसियों के समान प्रार्थना करें जो चौकों पर, चौराहों पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं? वो तो दिखावा के लिए प्रार्थना करते हैं कि दूसरे लोग देखें। क्या हम ऐसी प्रार्थना करें? या फिर परमेश्वर ने जो हमको सिखाया है, जो यीशु मसीह ने हमको सिखाया है, क्या हम ऐसी प्रार्थना करें? यह यीशु मसीह के विषय में लिखा है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, तो 4 अध्याय के हम जब 3री आयत से पढ़ते हैं, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु मसीह ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया, आमीन आमीन। परमेश्वर कितना अद्भुत काम करता है कि एक परखने वाले ने यीशु मसीह के पास आकर कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। तो क्या यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, हाँ ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा सोच के विचार करता हूँ कि हाँ वाकई में, क्योंकि जहाँ पे जो पत्थर दिख रहे थे वाकई में वो पत्थर रोटी जैसे दिख रहे थे। और शैतान आकर कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो शायद हो सकता यीशु मसीह उस समय सोचता, विचारता, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है। कहाँ लिखा है? इस पवित्र शास्त्र में जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है, इस व्यवस्था में लिखा है। क्या लिखा है? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यीशु मसीह शैतान से डिबेट करने नहीं लगा, यीशु मसीह शैतान से वाद विवाद करने नहीं लगा, लेकिन उसने कहा कि लिखा है, लिखा है, बाइबल में लिखा है। तो हमें भी क्या करना है? हमें इधर उधर की प्रार्थना नहीं करना है। हमें यीशु मसीह से ये नहीं कहना कि मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, शैतान निकल जाए, बीमारी ठीक हो जाए। हमें भी यीशु मसीह के समान ही परमेश्वर से कहना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, परमेश्वर ने कहा। तो हमें भी चाहिए कि हमें इधर उधर की बातें न करके यीशु मसीह के समान, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी प्रभावशाली प्रार्थना करें। जब तक हमारे जीवन में प्रभावशाली प्रार्थना नहीं होगी तब तक हमें उत्तर भी नहीं मिलेगा, हमें चंगाई भी नहीं मिलेगा, हमें छुटकारा भी नहीं मिलेगा। आज इसलिए कई लोग ऐसे लोग हैं जो चंगा इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि बस वो फरीसी शास्त्री के समान बड़बड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं और वो अपनी ही भाषा में, सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। शैतान बाइबल को अच्छे से जानता है और जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो सामान्य रूप से प्रार्थना कर रहे हैं, वो उसको भी जानता है। लेकिन जब हम सामान्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो शैतान को मालूम है कि मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मुझ में किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं होगा।
शैतान हमेशा प्रभावशाली वचनों से या फिर बाइबल के वचनों के द्वारा ही डरता है, उसी से कांपता है। और यीशु मसीह के पास आके वो यही तो कह रहा था कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। तो हमें क्या करना है? हमें भी बाइबल के वचनों के द्वारा ही हमें प्रार्थना करना है। अगर कोई बांझपन है तो उससे परमेश्वर से कहे कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है, अब उसे बार बार दोहराए। अगर किसी को आशीष चाहिए तो परमेश्वर ने कहा, किसी को कुछ भी आशीष चाहिए तो परमेश्वर ने कहा कि मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है, परमेश्वर ने आपसे कहा है, आपको करना है। जैसा जैसा बाइबल से जो कुछ भी वचन लिखा है उस लिखे हुए वचन के द्वारा अगर आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में 100% काम करेगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम प्रभावशाली प्रार्थना करो। तुम फरीसी शास्त्रियों के समान चौराहों पर जाकर ऊंची ऊंची आवाज में प्रार्थना मत करो। परमेश्वर चाहता है कि तुम ऐसी प्रार्थना करो कि मुझ तक वो प्रार्थना पहुंच नहीं पाए। आज देखो, जब यीशु मसीह ने इस रीति से कहा कि लिखा है, तो 5 आयत में लिखा है, मत्ती 4 के उसके 5 में लिखा है, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे फिर कहा, 7 आयत में जब हम पढ़ेंगे, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यीशु मसीह ने शैतान से बहस नहीं किए, यीशु मसीह ने शैतान से कोई वाद विवाद नहीं किया, कोई डिबेट नहीं किए, लेकिन यीशु मसीह ने शैतान को कहा कि लिखा है, लिखा है, लिखा है। और जब हम 11 आयत में पढ़ते हैं, मत्ती 4 उसके 11 में पढ़ते हैं, तब शैतान उसके पास से चला गया। जब हमारी प्रार्थना प्रभावशाली होगी तभी शैतान हमारी जिंदगी से जाएगा। यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। उसने कहा कि तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार दिया है, जवान सिंहों और अजगर को लताड़ने का अधिकार दिया है। अगर हम ऐसा नहीं कहते हैं और हम कहते हैं कि शैतान चले जाए, वो नहीं जाएगा। वो बड़ा ठीक किस्म का है, वो कभी नहीं जाएगा। वो प्रभावशाली प्रार्थना आप करोगे तभी जाएगा, अन्यथा वह आपकी ओर हंसेगा, आपको देखेगा और कहेगा कि ये भाषा तो मैं भी जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि हमसे पहले वो था, तो उसे सब कुछ मालूम है। तो हमें क्या करना है? जब हम प्रभावशाली प्रार्थना करेंगे, वचन को लेकर जब हम प्रार्थना करेंगे, तभी शैतान हमारे जिंदगी में से, हमारे जीवन से जाएगा। क्योंकि यहाँ लिखा है 11 आयत में, तब शैतान उसके पास से चला गया। हालेलुया। शैतान ऐसा नहीं जाता है। हम सोचते हैं कि हमारे 5 मिनट की प्रार्थना से शैतान चले जाएगा, 10 मिनट की प्रार्थना से शैतान चले जाएगा। नहीं, हमें लगातार परमेश्वर के वचनों को लेकर हमें प्रार्थना करना होगा। और वैसा ही जब हम लगातार प्रार्थना करेंगे, शैतान को जाना होगा। क्यों? क्योंकि वह शैतान परमेश्वर के वचन से डरता है, वो कांपता है, वो थरथराता है। आज अगर किसी को चंगा चाहिए तो यीशु मसीह से कहे कि यीशु मसीह मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो गया हूँ, क्योंकि लिखा है, यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से चंगा हो गया, लिखा है। अगर आप बार बार ऐसा कहेंगे और विश्वास करेंगे, पूर्ण विश्वास करेंगे, आत्मा में होकर विश्वास करेंगे, तो ये आपके लिए हो जाएगा। उसने कहा कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, ये भी कहा। और उसने कहा कि जो कुछ तू प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगेगा, प्रतीति कर ले, विश्वास कर ले कि तेरे लिए वो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। विश्वास करता हूँ कि इन वचन में परमेश्वर आपको छुए। और जब भी आप प्रार्थना करने बैठे, आप किसी मनुष्य की देखा देखी प्रार्थना न करें। क्योंकि जब भी मैं शुरुआत मसीह में आया और मुझे जब लोगों के मुंह से सुना, जब वो प्रार्थना करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझे भी इनके जैसे प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन उसमें मुझे कुछ प्रभावशाली प्रार्थना नजर नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि मुझे ऐसी प्रार्थना नहीं करना है, मुझे वचन के द्वारा, वचन से लेकर प्रार्थना करना है। और ये आयत मुझे मिली कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जब मैंने ये वचन पढ़ा, मनन किया, तो मेरे अंदर एक अलग काम हुआ कि हम वचन के साथ, वचन को लेकर ही प्रार्थना करेंगे तो ही हमारी प्रार्थना प्रभावशाली होगी। आज आपको प्रार्थना करता नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, परमेश्वर से कहे कि प्रभु तू मुझे प्रार्थना करना सिखा। जैसे चेलों ने
यीशु मसीह से कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा, और यीशु मसीह उन्होंने सिखाया। आज आप इधर उधर की प्रार्थना न करें। आपको एक वचन आ रहा है, आप एक वचन बोले, धीरे धीरे 2 वचन बोले, 3 वचन बोले, और जिस विषय के ऊपर आपको प्रार्थना करना होगा, आपको बाइबल पढ़ना होगा, पवित्र शास्त्र पढ़ना होगा, और वहां से वचन निकाल कर आपको प्रतिदिन प्रार्थना में उन वचन को बोलना होगा, तभी आपकी प्रार्थना प्रभावशाली होगी, अन्यथा नहीं होगी। आपको आशीष चाहिए, आप आशीष के वचन निकालें। आपको चंगाई चाहिए, चंगाई के वचन निकालें। आपको छुटकारा चाहिए, उसके वचन निकालें। आपको फाइनेंशियली में ग्रोथ होना है, आर्थिक रूप से आपको स्ट्रोंग होना है, आप उसमें से निकालें। आपको बच्चों की आशीष चाहिए, वहां से वचन निकालें। आपको किस विषय में आपको चाहिए, आपको अच्छा पति मिले, आपको अच्छी पत्नी मिले, आपके बच्चे हो, अगर आप ऐसा सब चाहते हैं, यहाँ की आशीष अगर आप चाहते हैं, तो आपको ही प्रार्थना करना होगा और वचन ढूंढना होगा। आपको मिल जाएगा वचन, जब आप लगातार पढ़ोगे, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। जैसे आप शुरू से प्रार्थना करते हैं बाइबल में लेकर, तो आपसे परमेश्वर बातें करता है। अगर आप बैठे हैं और आप वचन पढ़ भी रहे हैं, तब भी परमेश्वर आपसे बात करता है। जरूरी नहीं कि आप आंखें बंद करो और फिर प्रार्थना करो, नहीं। आप जब भी बाइबल पढ़ो, अच्छे पूरे मन से पढ़ो, संपूर्ण मन से पढ़ो, और देखो आपके जीवन में बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। प्रभावशाली प्रार्थना जब आप करोगे, आपके जीवन में बहुत बड़ा चिन्ह चमत्कार होगा। बड़ी आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए रख छोड़ी है, बड़ी बरकतें परमेश्वर ने आपके लिए रख छोड़ी है। एक ऐसी आशीष है जो परमेश्वर केवल आपको देना चाहता है, आपके परिवार को देना चाहता है, आपकी पत्नी को, आपके पति को, आपके बच्चों को, आपके घर वालों को, परिवार को देना चाहता है, और वो प्रभावशाली प्रार्थना के द्वारा ही संभव होगा। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपको छुआ होगा। आज के बाद अब कभी भी ऐसी प्रार्थना न करें जिससे आपको रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप थोड़े दिन प्रार्थना करोगे, आप थक जाओगे। अब धीरे धीरे फिर आपको कहेंगे कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुन रहा है, मुझे कोई प्रार्थना नहीं करना है। लेकिन जब आप प्रार्थना करना शुरू करोगे और 1 वचन पढ़ा, 2 वचन पढ़ा, आप उसको मनन किया, याद किया, फिर आप लगातार वचन मन में मनन करते जाओ या फिर ऊंची आवाज में प्रार्थना करते जाओ, आप देखो वो वचन आपकी जिंदगी में याद हो जाएगा। और जब भी आप प्रार्थना करने बैठोगे, आपको इधर उधर की बात नहीं आएगी, वरन वचन ही आपके मुंह से निकलेगा। और परमेश्वर यही तो चाहता है, क्योंकि लिखा है। आप ऐसा कहोगे कि यहाँ पर लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, और आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपको समझ में आया होगा, और आने वाले समय में परमेश्वर आपको भी ब्लेस करे, और भी बहुत ब्लेस करे। और जब आप प्रार्थना में बढ़ो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर आपके परिवार को भी आशीषित करे, आपको भी, आप जो कोई भी मुझे सुन रहा है यहाँ पर, उन सबों को परमेश्वर आपको आशीषित कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि जो कोई भी परमेश्वर से वचन को सुने, परमेश्वर खुदा बाप, उनके जीवन में बड़ा बदलाव होने पाए मेरे पिता। वो प्रभावशाली प्रार्थना करने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। वो शास्त्री फरीसियों के समान नहीं मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर तेरे सम्मुख में बैठकर परमेश्वर वचन को लेकर प्रार्थना करने वाले बने, ताकि वो प्रार्थना प्रभावशाली हो और चंगा, छुटकारा, शांति, जो कुछ भी उन्हें चाहिए, जिन विषय के ऊपर वो प्रार्थना करते हैं, उन विषय के ऊपर उनको आशीष मिले, ब्लेस मिले खुदा बाप। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। दुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी लोगों को आपको आशीषित करे, आमीन।